Assalamualaikum everyone. Today we will discuss MCQs of chapter number 7, which is entrepreneur. Okay, the first MCQs is which are the functions of an entrepreneur. आगे आपको कुछ मल्टीपल फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, इनसे बताना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो entrepreneur का होता है। रिस्क बेयरिंग मतलब जो entrepreneur है वो रिस्क बर्दाश्त कर सकता है। इनोवेशन मतलब अपने बिजनेस के अंदर नए नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाता है, नए नए आइडियाज लेके आता है। और थर्ड वन है ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग, मतलब अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करता है और मैनेज करता है। तो ये entrepreneur के सारे फंक्शंस हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ए बी सी। Okay. Second MCQ is an entrepreneur enter into business to improve quality product by invention and discoveries comes under. ओके, वो ये कहना चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा entrepreneur है जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है और रन करता है और अपनी क्वालिटी, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है। कैसे करता है? इन्वेंशन के थ्रू और डिस्कवरी के थ्रू। मतलब जो प्रोडक्ट्स वगैरह है उनको इन्वेंट करता है, उसको बनाता है और प्रोडक्ट्स को डिस्कवर कर रहा होता है। तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर जो है वो बिजनेस के अंदर एंटर होता है और प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर करता है इन्वेंशन और डिस्कवरीज के थ्रू। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। एन entrepreneur who introduces new ideas, method of production and discover new market is called। क्योंकि जो entrepreneur होता है वो नए आइडियाज को इंट्रोड्यूस करवाता है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस करवाता है और नई मार्केट को डिस्कवर कर रहा होता है। तो ऐसा कौन सा entrepreneur है? इनोवेटिव entrepreneur, जिसका पर्पस ये होता है कि वो नए नए आइडियाज लेके आता है, नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट ना करते हों। नेक्स्ट वन है entrepreneurship कैन डैश द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। entrepreneurship जो है वो इंक्रीज कर रहा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को, या डिक्रीज करता है, या ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है। बेसिकली जो एक सिटीजन होता है, एक शहरी होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान का जो शहरी है वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है और उससे जो है वो पैसे अर्न कर रहा है। ठीक है, चाहे वो सिटीजन, अगर पाकिस्तान का सिटीजन है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर बैठ के पैसे अर्न करता है या पाकिस्तान से बाहर बैठ के पैसे अर्न करता है, वो क्या होगा? वो जीएनपी होगा। इसके एग्जाम्पल हम लोग ये ले लेते हैं कि जो पाकिस्तान है वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स और सर्विसेज को बना रहा है, जिसकी जो पैसे हैं वो कितने? 300 बिलियन। ठीक है, $300 बिलियन जो है वो पैसे कमा रहा है, या जो गुड्स और सर्विसेज उनको सेल करके पैसे अर्न कर रहा है। और वो पाकिस्तान के अंदर है। इसी तरह से पाकिस्तानी कंपनीज हैं जो बाहर बैठ के ऑलमोस्ट $20 जो बिलियंस हैं वो अर्न कर रहे हैं। $20 बिलियन जो है वो अर्न कर रहे हैं। तो अब जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के अर्न कर रहे थे वो 300 बिलियन था, और पाकिस्तान से बाहर बैठ के अर्न कर रहे हैं वो 20 बिलियन है। दोनों पैसे वो मिला के, जैसे अगर दोनों को हम लोग ऐड करें तो ये 320 बिलियन बनता है। तो जीएनपी क्या होगा? $320 बिलियन जो है वो जीएनपी की वैल्यू होगी। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इंक्रीज करता है जीएनपी को, मतलब ज्यादा ज्यादा जो पैसे हैं वो अर्न कर रहा होता है। एंटरप्रेन्योरशिप कैन डैश द अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? बेरोजगारी। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है? डिक्रीज करता है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करता है। नेक्स्ट वन है अ स्टेबल एंड डायनामिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट प्ले। अगर जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो स्टेबल होगा, वो डायनामिक होगा, तो इससे क्या होगा? इसका जो है वो पॉजिटिव रोल होगा बिजनेस ग्रोथ ग्रोथ के अंदर। बिजनेस जो है वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेगा। नेक्स्ट है अ बिजनेस प्लान इज रिटन समरी ऑफ। बिजनेस प्लान जो है किसकी रिटन समरी है, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं। जैसे प्रोपोज बिजनेस वेंचर। प्रोपोज बिजनेस वेंचर का मतलब ये होता है कि ये जो पार्ट है ये डिस्क्राइब करता है बिजनेस आइडिया को। उसके बाद है इट्स ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल डिटेल। इसके अंदर जो है वो ऑपरेशनल डिटेल्स आ जाती हैं। ऑपरेशनल डिटेल का मतलब है कि किस तरह से जो बिजनेस है वो चलता है, कैसे बिजनेस वर्क करता है और कैसे पैसे अर्न करता है। फाइनेंशियल डिटेल्स बेसिकली कॉस्ट वगैरह से रिलेटेड आ जाता है। ठीक है, कि जो बिजनेस है उसकी स्टार्टिंग कॉस्ट कितनी होगी, आप कितने पैसे जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कितनी इनकम होगी, कितना प्रॉफिट अर्न होगा। फिर उसके बाद जो है वो थर्ड पॉइंट है इट्स मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है? कि ये जो पार्ट है ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से जो बिजनेस है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करेगा। तो बिजनेस प्लान के अंदर ये तीनों चीजें आ जाती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, ए बी सी। ओके, आई होप सो आपको एमसीक्यू समझ आए होंगे। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करेंगे।